ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज हमवतनों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। खुरम चौधरी, अस्सलामुअलैकुम आरिफ भाई, कैसे खुरम हैं? साहिब जनाब, आप सुनाए कैसे मिजाज है आपके? मैं भी ठीक। आवाज यार शोर आ रहा है पीछे, किसी अब आ रहा है? खामोश जगह पे चले जाए। अब तो खैर नहीं आ रहा, लेकिन वो अगर कोई एकदम से चीख मार देगा तो फिर आ जाएगी आवाज। और एक जगह पे आराम से बैठ जाए, शोर जो किड़किड़ आ रही है वो भी जी ना आए जी। ताकि। जी, जल्दी से सवाल कीजिएगा अपना। जी, मैं बैठ गया हूँ आराम से। टिक के आपसे बह एक गए हो? सवाल भी था और एक रिक्वेस्ट थी। जी जी, टेक के बैग हैं। चलो, हाँ जी जी, जरूर सर, जरूर सवाल कीजिए और उसके बाद जो भी कीजिए। सवाल ये था कि मैं अपने दोस्तों के दरमियान जब बैठता हूँ ना, तो इस तरह की डिबेट जैसे आप कर रहे हैं, इस तरह की डिबेट्स होती रहती हैं। और मैं 2012 में मतलब इस्लाम को छोड़ दिया था मैंने। तो अभी मेरे अच्छा, पास इतना नॉलेज तो नहीं है। जी। तो मेरे पास इतना नॉलेज तो नहीं है कि मैं उनके सवालों का जवाब दे पाता। फिर मैंने आपकी मतलब आपको सर्च किया, आपकी वीडियोस देखी ए टू जेड। फिर उनके मतलब जवाबात देने के लिए इतना वो कासिर हो चुका था मैं। लेकिन एक दोस्त था, उसने सवाल किया था मुझसे कि वादिया जिन के बारे में, कि मैं वहां पर गया हूँ। तो वो उल्टी गाड़ियां वहां चल पर रही होती गया है हूँ। वहां। हाँ, उल्टी गाड़ियां चल रही होती हैं। तो उसने ये मतलब सवाल किया, उसने कहा इस बारे में आपका क्या ख्याल है? तो मैं मेरे पास हाँ, नॉलेज तो था नहीं, मैंने कहा मैं हारिस भाई से पूछ कर बताऊंगा कि इसके हारिस पीछे क्या हारिस सीन भाई है। हारिस भाई कभी उधर गए नहीं, इसलिए हारिस भाई आपको बता नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया में भी एक जगह है, यहाँ पर यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। वो अच्छा। ऑप्टिकल इल्यूजन है। वो ऑप्टिकल इल्यूजन इतना मजे का है, वो लगता है ऐसे है कि उसका कर्व है, लेकिन सही। वो कर्व वैसा होता नहीं, क्योंकि उसकी जो बैकग्राउंड में जो पहाड़ है, वो लगता है, वो हमें इल्यूजन देता है कि ये इसका एंगल है, सड़क का एंगल ढलान की तरफ है, लेकिन वो ढलान की तरफ नहीं, वो उल्टा एंगल होता है। इसलिए वो लगता है जब न्यूट्रल गाड़ी करते हैं तो उतर जाती है। तो ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये कोई इतनी बड़ी खास बात नहीं है। अगर ये लोग जिस तरह कहते हैं आबे जमजम का सोर्स नहीं मिलता, कि आबे जमजम का पानी कहाँ से आ रहा है, मैं इन लोगों का तो एक इन लोगों की जितनी बड़ी इनकी वो है ना, क्या कहते हैं, इनकी जो पहले इनकी किताबों से तो हमें पता लग गया कि इनकी किताबों में कोई खास बात नहीं है। यार म्यूट मैं आपको कर दूं, या आपका शोर आ रहा है पीछे ट्रक का। तो ये जो ये इतनी जो भी इनकी ये ख्याली अमारात जो इनकी खड़ी हुई है, वादी जिन और आबे जमजम और इस तरह की सारी चीजें, सिर्फ एक साइंसदान दी मार है गए। एक साइंसदान, एक साइंसदान उत्थे भेज दियो, वो सारा कच्चा बच्चा चट्टा बट्टा खोल देगा ना। तो ये इनकी और और इस तरह की बहुत सारी बातें ये हवाओं में जानबूझ के उड़ा देते हैं। वो आपने देखा होगा, कहते हैं काबा के ऊपर ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, हैं? एक गोल चीज का सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होता है? कोई बंदा इनसे पूछे। ये कहते हैं इसके ऊपर से जहाज इसलिए नहीं उड़ता क्योंकि वो सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो पता नहीं कोई ग्रेविटी और जहाज क्रैश हो जाते हैं, तो ये वो ना ऐसे ही हवाई फायर मारे हुए हैं। और मजे की बात है, मक्का का प्राइवेट एयरपोर्ट भी है, वो पब्लिक एयरपोर्ट नहीं है, प्राइवेट एयरपोर्ट, शहजादे शहजूदे वहीं पे जाते हैं। और ऊपर से कोई चीज उड़ नहीं सकती। वो आपने तस्वीर देखी होगी, एक वायरल हुई थी, जिसपे जो परिंदे हैं वो खाना काबा का जो काला गलाफ जो ऊपर चढ़ाया है उसके ऊपर उड़ रहे होते हैं, बिठे भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, यानी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आती इस्लाम में जो नामुमकिन हो। इसीलिए मौजज़ात जो होते हैं मज़हबों में डाले जाते हैं, मौजज़ात, कि ये ऐसे हो गया या वैसे हो गया, ताकि लोग, क्योंकि लोग हमेशा से मानते हैं कभी कोई मौजज़ा करके दिखाओ। हमें भी ये तो हमें पता है कि इंसान पैदा होता है, इंसान मर जाता है। अब बड़े लोग हमें कहते हैं अपनी साइंस को कहो ना कि तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी दे के दिखाए। अगर हमें हमेशा की कोई ज़िंदगी देगा, वो साइंस ही देगी। सवाल आपके ऊपर बनता है कि आप अनहोनी बातों की बात करते हो, आप अनहोनी बातों का ज़िक्र करते हो कि भई हमारे में तो ऐसे होता है, जैसे खाना काबा सेंटर ऑफ द अर्थ है, ऊपर नील आर्मस्ट्रांग जब चाँद पे गया तो उसे अज़ान की आवाज़ें आ रही थी, वादी जिन में ग्रेविटी उल्टी हुई हुई है। ये सारी उल्टी-सीधी बातें आप लोग करते हो, तो आप हमें साबित करके दिखाओ कि क्या वाक़ई ऐसा है या नहीं है? एक-एक साइंसदान की मार हैं ये लोग। तो ये इनके ऊपर मुनहसर है कि ये साबित करें। हम तो सुपरनैचुरल क्लेम नहीं कर रहे, हम तो कोई क्लेम ऐसा नहीं कर रहे कि चीज़ें लाकुदरती हैं।
अब सुपरनैचुरल की क्या मैं उर्दू बनाऊँ? कुदरत से बाहर हैं चीज़ें, हम तो ये क्लेम नहीं कर रहे, ये लोग कर रहे हैं कुदरत से बाहर हैं चीज़ें। लेकिन हमें कोई किसी दुनिया का कोई कायनात का कोई मज़हब नहीं, कायनात तो ख़ैर बहुत बड़ी चीज़ है, इस दुनिया का, हमारी दुनिया का कोई मज़हब ऐसा नहीं है, जिसने कोई एक अनहोनी चीज़ हमें करके दिखाई हो। दावे बहुत हैं, जिन, भूत, रूहें, परियाँ, खाना काबा, सेंटर ऑफ द अर्थ, आवाज़ें, आर्मस्ट्रांग उधर सुन रहा है सूरज पे, चाँद पे, बड़े दावे बहुत हैं, लेकिन एक चीज़ ये साबित नहीं कर सके। जादू टूटने से लोग इतना डरते हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट पे। जादू हो गया, एक मेरी एक एक मैं क्या बताऊँ उनका, बहरहाल उनका बताऊँगा नहीं वो कौन थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझे कहा कि यार, हारिस तुम ना बड़ी बड़ी-बड़ी बातें करते हो। मैं अगर जादू करके दिखा दूँ, तो तू अल्लाह को मान जाएगा। मैंने हमेशा से ये फ़ॉर्मूला रहा है कि कोई भी सुपरनैचुरल चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो कुदरत में नहीं होती, अगर वो चीज़ मुझे कोई दिखा दे, तो मेरा घंटी बजना शुरू हो जाएगी कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी सुपरनैचुरल जादू, जिन, भूत, रूहें, बदरूहें, इस तरह की कुछ चीज़ें होती भी हैं। तो मैंने कहा, "हाँ, मैं मान जाऊँगा।" तो वो खातून गईं अपने एक बाबा जी के पास। उन्होंने कहा कि वो खातून को बड़ा जादू-टोना पे बड़ा यकीन है। उन्होंने उन्होंने कहा कि मेरा ये हारिस है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, इसके पास कोई जिन अपना मौक्कल उन्होंने रखी, इसको मौक्कल कहते हैं। ना जिन भेजें इसके पास। तो मैंने उनसे पूछा, "क्या बना भी आपका?" कहती, "वो ना मैं बाबे के पास गई, बाबे ने मुझे कहा ऑस्ट्रेलिया तक ना जिन की रेंज नहीं है।" जिन की जिन जो था बेचारा ऑस्ट्रेलिया तक आ नहीं सकता था, उसकी इतनी पहुँच नहीं थी, ये किस तरह का जिन है? इससे बेहतर तो मैं हूँ कि मैं जहाज़ में बैठ के आगे चला जाऊँ। तो ये इस तरह की चीज़ें, ये इनके ऊपर है। जो बड़े-बड़े दावे करते हैं, ये उनके ऊपर है कि वो सबूत दें, वो साबित करके दिखाएँ। मुझे कोई जादू-टूना करके दिखा दे, कोई तवीज़ गंडे करते हैं लोग, बड़ी-बड़ी हरकतें, दरगाहों में जाके माथे टेकते हैं, अल्लाह सिफ़ारिश कर दे मेरी उनके साथ ये वो। ये जो भी है, कोई एक चीज़ का वजूद नहीं है। बंगाली बाबे बड़े मशहूर हैं, उनके जादू बड़े मशहूर हैं, कोई जादू नहीं है। आप वो बहरहाल ये इस तरह की इन्होंने गप्पें मारी हुई हैं, तो ये जो वादी जिन की जो आपकी बात आपने खुरम उनको की है, आप उसको कहना कि एक तो ऑप्टिकल इल्यूजन है और एक दफ़ा आपको साथ ले जाए। कहो मेरा हज के उम्रे के पैसे दे दो, तुम ले जाओ उधर। मैं मुसलमान भी हो जाऊँगा, मैं उसको जाके जाँच भी लूँगा। मैं आपको 100% कह रहा हूँ वो ऑप्टिकल इल्यूजन है। उसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। ये सिर्फ़ ड्रामेबाज़ी है। एक आपने वो पत्थर एक इंटरनेट पे फ़ोटो चली थी पत्थर की, वो लगता है जैसे पत्थर हैंगिंग रॉक है, वो उसके नीचे कोई इर्द-गिर्द चीज़ नहीं है। वो लगता है जैसे हवा में सस्पेंड हुआ हुआ है वो पत्थर। लेकिन जब हम उसको एंगल से वो दूसरे किसी ऑनेस्ट बंदे ने दूसरी तरफ घूम के दिखाया तो वो पूरा ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ था। तो वो ऑप्टिकल इल्यूज़न आपको ऐसा लगता कि जैसे वो ना कोई मुआजिज़ा हो गया। हालाँकि और ये इंसान की जो सोच है कि मुआजिज़े होंगे, होने चाहिए, सुपरनैचुरल चीज़ें होनी चाहिए, ये बड़ी जेन्युइन सी अपील है। जब भी कोई खुदाई का, नबूवत का दावा करता है, लोग कहते हैं कि भई हमें कोई मुआजिज़ा करके दिखाओ। तो ये होते अंदर से 2 नंबर लोग हैं। मुआजिज़ा तो इनके पास हो नहीं सकता, तो ये फिर इसी तरह की चीज़ें ढूँढते हैं। पत्थर है, काबा है, सेंटर ऑफ द अर्थ, अज़ानें सूरज पे चढ़ाई जा रही हैं। वो नील आर्मस्ट्रांग जब ज़मीन पे आया उसने वही आवाज़ सुनी, इस तरह उसे पता चला ये तो मैंने आवाज़ खला में सुनी थी, बकवास, मेरी बकवास। नील आर्मस्ट्रांग की नासा ने स्टेटमेंट रिलीज़ करवाई कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुसलमान तो फिर उन्होंने कीड़ा है उनको कि उन्होंने दिखाना है दुनिया को कि भई हमारा मज़हब सच्चा है। तो ये इनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और ये इसी तरह करेंगे। हाँ जी, खुरम कोई सवाल है आपके पास? नहीं, सवाल तो कोई नहीं है, बस वैसे अभी आपने साइंस के बारे में बात की थी, तो हम चंद रोज़ पहले बैठे हुए थे, तो एक दोस्त है, वो थोड़ा-सा खट दिमाग टाइप का है, तो बच वो के बोल रहना रहा था नहीं वो बस मुखलिसाना है, कुछ नहीं करता मेरे साथ ऐसा। तो मुझे ऐसे ही बैठे-बैठे खुदा का ज़िक्र हो गया, तो वो बोला कि अपने साइंस को बोल के ये पानी का गिलास आए और तेरे मुँह को आकर लग जाए और पिए। तो हाँ, तो मैंने उसको कहो कहा कि नहीं यार, तू अपने अल्लाह को कहा कि मैंने भी अल्लाह मेरे मुँह में गिलास डाल दे। ये क्या ये इसी मैं तरह की हवाई फायर मारते हैं। मैंने भी उसे यही कहा, मैंने कहा चलो मेरा तो कोई यानी साइंसी खुदा नहीं कर सकता, तो तू अपने अल्लाह को बोल दे जो इतना हिकमत वाला है, तो वो अपना यहाँ पे एक मोज़ा दिखा दे। हाँ, जी, तो तो हाँ, तो इनके इस तरह के भोंगे दावे हैं, भोंगिया इसीलिए मैं इनको भोंगिया कहता हूँ, भोंगे दावे हैं इसी तरह की भोंगी बातें करते हैं, इनको इसी तरह के जवाब आप देना चाहिए। ये जो एक मक्खी में जान डाल के दिखाओ, अबे हाँ, उल्लू के बेटे तुम डाल के दिखाओ। हम तो वही कह उल्टा रहे हैं, वाई-फायर। हमें तो अभी उतना इल्म नहीं और जब इल्म होगा कर देंगे जिस वक़्त जब
इनकी हड्डियाँ पसलियाँ टूटती हैं, अपने अल्लाह से कहा करें ना दुआ करके अल्लाह अम्मी मेरी टाँग जोड़ दो, तब तो बड़े भागे-भागे जाते हैं डॉक्टरों के पास। तो बिल्कुल, तो ये मुनाफ़िक लोग हैं और इनकी अक्ल नहीं, मेरा ख़्याल इनका सोचने का एक सोच का एक अंदाज़ ऐसा है, जिससे ये अलहदगी नहीं ले पा रहे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता लेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम। ठीक है, ओके, शुक्रिया। ओके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।